बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के ब्लॉक वन से। देखिए, ब्लॉक वन में जो मेजॉरिटी जो बच्चों में कन्फ्यूजन है कि हमने क्या पढ़ना है, आपके टॉपिक स्कैटर्ड हैं अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। सो हम उन्हीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बेस बना के वीडियोस बनाएंगे। अब कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि आपके, क्योंकि एमसीक्यूज है, आपने सॉल्व कैसे करने हैं। अब आपका एक सिंपल सा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि फ़िलासफ़ी ऑफ हेल्थ क्या है, या न्यू फ़िलासफ़ी ऑफ हेल्थ उसका नाम लिया हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ क्या है। अब ये सारी चीज़ से पहले आपको पता होना चाहिए हेल्थ है क्या। देखें, हेल्थ में तीन चीज़ें हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अब इसी वजह से हमारे पास ये आया कि न्यू फिलासफी। ओल्ड फिलासफी क्या थी? ये बंदा बीमार नहीं है तो बंदा हेल्थी है। साइंटिस्ट ने विद टाइम में चेंज किया, उन्हें देखा कि मल्टीपल फैक्टर हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे फैक्टर अगर हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिजीज़ होती है, तो अब वो फैक्टर कौन कौन से, पहले थ्योरीज आई। देखिए, सारी थ्योरी स्टेप वाइज आई हैं। पहले एक थ्योरी आई जी, बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है। बायोमेडिकल कंसेप्ट आपने याद रखना है, उसका सिंपल सी है कि मैन इज लाइक अ मशीन। डॉक्टर जो है मैकेनिक है, आदमी मशीन है। मशीन खराब होती है, डॉक्टर रिपेयर करता है। ये बायोमेडिकल कंसेप्ट है। खराबी होती है, लाइक किसी का लीवर खराब होता है, डॉक्टर ने ठीक किया। अपेंडिक्स हुई, डॉक्टर ने ठीक की। गाल ब्लैडर का मसला हुआ, डॉक्टर ने ठीक किया। फीवर हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, डॉक्टर ने ठीक किया, तो डॉक्टर को मैकेनिक बना दिया। अब ये इनकम्प्लीट थी अप्रोच। ये हाल ये फैक्टर नहीं है कि वो वायरस आया, बैक्टीरिया आया, डिजीज हुई। वो आया, उसको किस चीज़ ने फेवर किया, उसने बॉडी में क्या किया। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो उसके बाद अगली थ्योरी आई इसको इम्प्रूव करने की, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। देखिए, मैन जो है ना, मैन माइग्रेट कर रहा है। मैन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। वो उसके अंदर एडाप्टेशन है, वो मल्टीपल कंडीशन को अडॉप्ट करता है। बट स्टिल आप ये भी देखें, आप बाहर जाते हैं, वहाँ सर्दी ज़्यादा है तो आप बीमार हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। गर्मी वाले इलाके में जाएँ, डिहाइड्रेशन हो सकती है। लेकिन विद टाइम हम अडॉप्ट करते हैं। बट दीज फैक्टर, दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दे इन्फ्लुएंस अवर हेल्थ। इकोलॉजी क्या है? हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग है, वो भी करती है। सो इसके साथ ये भी मिक्स हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसने डिजीज़ की। बायोमेडिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था, लेकिन साथ इन्वायरमेंट का फैक्टर आ गया। अब ये फैक्टर नहीं, बहुत सारी डिजीज़ हैं। अब डिप्रेशन फिर क्या है, एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है? ना तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ना कुछ है। हमारे सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन आपको कोई क्रोनिक एलिमेंट हो, किसी को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है और स्ट्रेस इसको बढ़ा देती है। हम नहीं कहते टेंशन लगी है जी, ब्लड प्रेशर राइज हो गया है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। अब उसमें ये ऐड हो रही हैं न्यू फैक्टर में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देर इज इकोलॉजिकल फैक्टर्स, देर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब एक साइंसदान हमारे जैसा, आप जैसा पैदा हो, उसने कहा इनको क्यों ना कंबाइन कर ले, एक थ्योरी कंबाइन दे दे। लाइक आपका एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड, फिर ब्लॉक का एग्जाम हुआ। इसी तरह हमारे बायोमेडिकल कंसेप्ट था, इकोलॉजिकल कंसेप्ट था, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट था। साइंटिस्ट ने होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट करते हैं, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर या ऑर्गेनिज्म, लिविंग या नॉन लिविंग, वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। एजेंट मतलब बेसिकली आप एजेंट का नाम याद रखें। हमारा इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच। दिस इज न्यू फिलासफी। अब एमसीक्यू क्या आ सकता है? एमसीक्यू ये आ सकता है कि न्यू लेटेस्ट जो उन्होंने दी है फिलासफी, वो होलिस्टिक अप्रोच है। ये भी आ सकता है कि बायोमेडिकल में क्या है। ये भी आ सकता है कि दीज आर न्यू फिलासफीज ऑफ हेल्थ, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, और एक कोई और दे दें तो पूछें एक्सेप्ट। ये आपका एमसीक्यू कवर हो गया, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ। देखें, हेल्थ है, डिजीज़ आई, हेल्थ डिटोरिएट हुई, रिस्क फैक्टर आया, बॉडी के अंदर चेंजेस आई, बंदा बीमार हुआ, तो हमें ठीक करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल क्या है कि मेरे मुल्क में एक बीमारी हुई, मैं लोगों को सफ़र ना कराऊँ। जैसे पैंडेमिक्स आती हैं, कोविड की आई ना, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बॉर्डर लिमिट कर लिए, नहीं जाने दिया किसी को। जिसको कोविड है, ये टेस्ट करके भेजा। ये सारी दुनिया, ग्लोब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप डिजीज़ के स्प्रेड को रोकें कोऑर्डिनेशन में। नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूके के अंदर अगर एनएचएस है, वतन अजीज़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे हॉस्पिटल ने, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल लेवल पे लेवल डिवाइड हो गया। अब इंडिविजुअल आप करते करते ना, इंटरनेशनल की आपने बात की, इंटरनेशनल के बाद आपने नेशनल की बात की, लोकल की बात की, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरी अपनी जिम्मेदारी नहीं है मेरी सेहत ठीक हो। मुझे डॉक्टर ने ज़बरदस्ती दवाई खिलानी है, डॉक्टर ने मुझे गोली दी, मैं खाई ही नहीं, मैंने परहेज़ किया ही नहीं, तो
आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको नीचे श्रिंक करें तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग इंडिविजुअल उसने अपनी हाइजीन ठीक रखनी है, न्यूट्रिशन ठीक रखनी है, सैनिटेशन के फैक्टर्स को देखना है, सर्दी से बचना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक सिंपल सी बात, बाहर सर्दी है, मैं टी शर्ट पहन के बाहर फिरना शुरू कर दूं तो मैंने बीमार ही होना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को बचाना, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी में सेल्फ केयर आती है। सेल्फ केयर क्या है, सेल्फ केयर अपनी जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद आपका जो सवाल आ सकता है, अब देखें इसके बाद मुख्तलिफ इंडेक्स होते हैं, कंटिन्यू रखें, मैं साइलेंट कर देता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वीडियो विल कंटिन्यू। अच्छा, अब क्या है कि उसमें हेल्थ इंडेक्स है, हेल्थ के इंडिकेटर, आप कैसे देखते हैं हमारी सोसाइटी हेल्दी है, कैसे देखते हैं बंदा हेल्दी है, मल्टीपल मेजरमेंट्स हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, वो बताते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं, लोग हेल्दी हैं, इंटरनेशनल क्या स्टेटस है, नेशनल क्या स्टेटस है, वही आपने करना है इंटरनेशनल से। अब उसमें मोर्टेलिटी के आगे आप तफसील से पढ़ेंगे, मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर्स हैं, डिजीज़ का बर्डन है, हेल्थ सिस्टम क्या है, चीज़ें बताएंगे ना हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, और हेल्थ सिस्टम अगर ठीक है तो हेल्थ लोगों की क्या है, क्योंकि सिस्टम का इफेक्ट लोगों की हेल्थ के ऊपर होता है। अब आपने कहना है हमारा तो एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरनेशनल, नेशनल, इंडिविजुअल, एक कोई और दे देगा, एक सेट पूछ लेगा जो आपसे पूछेगा, तो वो ये है। फिर वो पूछेगा सेल्फ केयर क्या है, सेल्फ केयर पर्सनल केयर को कहते हैं। देन ही में आस्क हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स में इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आते हैं। थैंक यू।